हम सभी लोग जानते हैं कि जब बच्चा का जन्म होने के पूर्व जब धरम पर नहीं गिरता तो उसे पिछले जन्म की याद रहती है और वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैंने न जाने कौन सी ऐसी गलती की जिसके कारण उन्हें धरा पर जन्म लेना पड़ रहा है और वो उल्टा लटका रहता है। प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु इस जन्म में आपको बहुत ही पूजा करूँगा, भक्ति करूँगा और इस योनि छूटने पर सहयोग दीजिए प्रभु, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊँ। और जैसे ही प्रभु उसके धरा में भेज देते हैं तो प्रभु को भूल जाता है और जैसे ही धर्म में आता है रोने लगता है। फिर धीरे धीरे पिछले जन्म की जायदाद ख़त्म हो जाती है। माँ उसको सेवा करती है और धीरे धीरे बड़ा होता है। फिर उसे माया सताने लगती है, लोभ क्रोध मद जैसे तामसी तत्व पर हावी हो जाते हैं, उस पर आक्रमण करता है, वो ईश्वर को फिर भूल जाता है। जिसमें से जो जो बड़ा होता है महिलावस्था से तरुणावस्था में जाता है, माया के चक्र में फंसता चला जाता है और फिर तरुण होता है, शादी होती है तो पितृ की चिंता, घर की चिंता, परिवार की चिंता सताने लगता है और इसी चक्र में फंसकर फिर प्रभु को याद करना भूल जाता है। इसमें से जो क्रोध है ना, इस पर क्रोध हावी हो जाता है ना, उसका मनो मस्तिष्क सब भ्रष्ट हो जाता है और क्रोध में लिया हुआ कोई भी उपाय कारगर नहीं होता है। क्रोध के जब क्रोध अति तेज होता है तो इंसान को शांत होना चाहिए, उसमें ठंडा पानी पीने नहीं। कि क्रोध में अच्छा बुरा सब भूल जाता है और निर्णय लेने में असमर्थ रहता है। वो ना आगे देखता है न पीछे देखता है कि क्रोध में किए हुए कार्य के कारण मेरे परिवार में क्या प्रथा आएगी, मेरे साथ क्या होगा, सब भूल जाता है। क्रोध में ऐसा अनर्थ कर देता है। जब क्रोध शांत होता है तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रह सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, जब भी क्रोध आए आपको तो सामने वाले को तुरंत जवाब नहीं देना है, शांत होकर उसका सामना करना है। क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है आपको कुछ ऐसे अक्षत दिखेगा, ऐसे तीर लगने जैसी बातें कहेगा। आप क्रोध के वशीभूत नहीं होना, शांत मन से विचार करना है। यदि हमने क्रोधवश कुछ भी गलत काम कर दिया तो उसका परिणाम क्या होगा, और उसका परिणाम सबको तो भोगना भी होगा, लेकिन आपके परिवार को भी भोगना होगा। कि क्रोध एक काल की तरह है, जहाँ क्रोध कहीं काल है, जहाँ लोग कहीं पाँव। तो क्रोध की सीमा तो विशालतम होती है। यदि आपने क्रोध में की अग्नि को नहीं बुझाया तो उस अग्नि होती जाती है और मन मस्तिष्क आत्मा तक को जला देती है। सोचने विचारने की शक्ति समाप्त हो जाती है और क्रोध में किया हुआ कार्य ही बहुत विनाशकारी होता है। जब वो क्रोध के वसूल किया हुआ कार्य परिवर्तित हो जाता है तब उसे पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है और क्रोध से ऐसी अग्नि में जलाती है जीवन भर के लिए, ऐसे पाप की दलदल में फंस जाता है कि वो उभर नहीं पाता है और क्रोध के साथ साथ और भी अवगुण आ जाते हैं।
ईर्ष्या तो रहती है, लोभ भी आ जाता है। जितने भी सारे मर्द लोग राक्षस रहते हैं उस पर हावी हो जाते हैं और उसका जीवन नरक तुल्य हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, जब भी ऐसी कोई व्यवस्था आए तो आप अपने मन मस्तिष्क शांत रखो। जैसे क्रोध यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप तुरंत ठंडा जल पी लें या उस परिस्थिति से दूर हट जाएं, वहाँ ना रुकें। तो क्योंकि क्रोध एक गर्म दूध के उबाल की तरह है, उसमें यदि पानी का छींटा डाल देते हैं तो दूध ठंडा और शांत हो जाता है। इसी तरह क्रोध का आवेग जो है क्षणिक होता है। यदि हमने क्रोध को पी लिया, सहन कर लिया, तो आप उसके परिणाम से बच जाएंगे। और वरना यदि आप क्रोध के वशीभूत रहे और क्रोध के ज्वाला में जलते हुए अपने कोई ऐसा कर्म किया जो पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, तो आपका जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाएगा। यह कहना चाहिए कि आपका जीवन पाप तुल्य हो जाएगा, पापमय हो जाएगा। जैसे दलदल में जाएंगे जहाँ से आप नहीं निकल सकते हैं। और खुद आपको भी नहीं जगाता, आपके साथ जो परिवार है उसको भी जगाता है। समाज का भी नुकसान होता है, आपका नुकसान नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप क्रोध को पीने की कोशिश करें या जिस कारण से क्रोध उत्पन्न होता है उस कारण को शांत करें और उस कारण पटाक्षेप करें और इस तक से भी आप दूर हो जाएं जो क्रोध का कारक होता है। क्योंकि कभी कभी जब दो व्यक्ति मिलते हैं, दोस्त भाई बंधु है, ऐसी कड़वी बातें बोल देते हैं जो हृदय को सहन नहीं होता और क्रोध रूपी काल सामने आके हंसने लगता है, ठास करने लगता है और आपको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो होशियार रहें, सावधान रहें। यही वक्त है आपको समझने का। आप बिल्कुल ध्यानमग्न हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और प्रभु को याद कीजिए कि हे प्रभु, मुझे इस क्रोध रूपी राक्षस से बचाइए। ये मेरा विनाश करने की चेष्टा कर रहा है। इस क्रोध को पीने की मुझे शक्ति दीजिए। तब प्रभु अवश्य सहाय करता है, मदद करता है और आपका क्रोध दूध की तरह शांत हो जाएगा। जैसे कोई दूध में जल छिड़क के शांत कर देता है, उसी तरह ईश्वर भी आप पर कृपा कर देता है, कृपा रूपी जल छिड़क देता है, आपका क्रोध रूपी राक्षस जलकर भस्म हो जाता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि आप क्रोध न करें, सारा ठंडा मस्तिष्क रखें, मन में प्रभु को याद रखें तो क्रोध रूपी राक्षस आपको नहीं सताएगा। राधे राधे, राधे राधे, कृष्णा।